हेलो एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज हम आपको कुछ दिखाते हैं, छोटी सी एक गैलरी की आपको सैर व तफरीह करवाते हैं। बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये मालूमात है, जिसमें कि छोटी सी एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है आप बच्चों के लिए, जिसमें देख सकते हैं बच्चे देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। आप मालूमात में इजाफे के लिए है ये हमारी सकाफ़त हज़ारों साल पुरानी है, हमारी तहज़ीब। तो बर्रसगीर के जो एतवार थे, ये उनकी छोटी सी क्लिप है। कुछ हमारे अपने वतन पाकिस्तान की कुछ है, छोटी बहुत थोड़ी बहुत चीज़ें, छोटे छोटे से क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे। तो सोचा कि शेयर करते चलें कुछ हमारे जो वार थी, जंग, उसके कुछ छोटे छोटे क्लिप्स हैं यहाँ पे लगे हुए थे, तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिए। आप लोगों को अगर मालूमात में इजाफ़ा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को जो है लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की मालूमात मिलती रहे, ताकि ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम के हवाले से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों के लिए ऐसी मालूमाती छोटी छोटी वीडियोस या क्लिप्स आप लोगों के लिए मैं लेके आती रहूँ, या दूसरी भी मालूमात के लिए, दूसरी जैसे आपके नॉलेज में इजाफे के लिए छोटे छोटे क्लिप्स वगैरह। ये देखें, ये आगे हमारे कायद नेवी के इसमें, तो यहाँ पे भी ये जब पाकिस्तान बना था फर्स्ट टाइम, उनकी वो है। तो इतनी डिटेल में मैं ज़रा वो नहीं कर रही। तो आज हमारे एक कायद का यौम वफ़ात भी है। ये क्लिप मैंने 6 सितंबर को रिकॉर्ड किया था, और इसको अपलोड मैं करूँगी आज 11 सितंबर को। तो ये सारी मालूमात आप लोगों के लिए हैं। अपने बच्चों को ये चीज़ें दिखाएं। हम लोग बच्चों को सैर व तफरीह के लिए लेके जाते हैं, मगर जहाँ से उनको कुछ सीखने को मिलता है वहाँ नहीं लेके जाते। हम उनको पार्क्स में ले जाते हैं, सी साइड ले जाते हैं, उनको होटल वगैरह ले जाते हैं। नहीं, उन बच्चों को ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ उनको पता चले कि हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बड़ों ने हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, या किस तरह से वो रहते थे, उनके रहने का तरीका, उन्होंने जंगें कैसे लड़ी, उन्होंने जो इतनी स्ट्रगल, इतनी हिम्मत के बाद जो है, इतनी कुर्बानियों के बाद जो है, हमें पाकिस्तान कैसे लेके दिया। हम आज आज़ाद हैं अपने वतन में, तो किस तरह से हमें आज़ादी हासिल हुई, अपने बच्चों को ये बताएं। हम अपने बच्चों को अपने जो कौमी हीरोज़ हैं उनका नहीं बताते, हम उनको बताते हैं स्पाइडरमैन हो गया, बैटमैन हो गया, ये इस तरह से सुपरमैन। ये हीरोज़ नहीं हैं, ये तो सिर्फ़ एक ख़याली चीज़ें। आप रियल में जो हमारे हीरोज़ हैं, जो हमारे शहीद हैं अफवाज के, उनके बारे में बच्चों को मालूमात दें, जिन्होंने हमारा वतन हमें हासिल करके दिया। उनके लिए अपने बच्चों को मालूमात दें। ये छोटी छोटी सी हैं। मैं नहीं कहती कि आप किसी मज़हब के लिए, किसी मुल्क के लिए बच्चों में नफ़रत पैदा करें, नहीं। आप उनको ये बताएं कि आपको जो है वो हमारे वतन की केयर कैसे करनी है। ये बच्चे साथ में थे, तो हमारे वतन को आगे लेके कैसे चलना है, हमारे कायद का क्या नुक्ता नज़र था, क्या विज़न था उनका, कि हमें पाकिस्तान क्यों हासिल करके दिया, हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई कि हम एक अलग वतन लें, कि किस लिए हमारा एक अलग वतन हमने हासिल किया, जो कि आजकल हम बच्चों को नहीं बताते। हमारे बच्चों को नहीं पता पाकिस्तान क्यों बना। अमूमन हमारे बच्चों को नहीं पता कि हमारे बच्चों को हमारे मुल्क के कायद कौन हैं, या हमारे कौमी शायर कौन हैं, उनको नहीं पता। इन चीज़ों का बेसिक हमारी ये है, जिनका हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को नहीं पता। आप लोग, मैं नहीं कहती कि आप किसी पार्टी को वो कर रहे हैं तो नहीं करें। आप सबका अपना अपना नुक्ता नज़र है, जिस तरह से आप लोगों को समझ आता है आप लोग कीजिए, मगर अपनी बुनियाद मत भूलें। हम अपने बच्चों को दीन से बहुत दूर कर लेके जा रहे हैं। अपने बच्चों को हम दीन की तरफ नहीं लेके आते। हाँ, बच्चों को हम अपने स्कूल के लिए तो हम सुबह उठ जाएंगे बच्चों को भेजने के लिए, मगर नमाज के लिए उनको नहीं बोलेंगे। उनको कुरान पाक की तालीम के लिए हम नहीं बोलते कि आप तालीम हासिल करें। तो नहीं, हम अपने जो है
रूट से बहुत दूर जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर जा रहे हैं, अपने दीन से दूर जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? आप लोग थोड़ा सा अपने बच्चों को अपने कोशिश करें, ख़ास तौर पे आज के दौर पे अगर आपने अपने बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है तो अपने बच्चों के मोबाइल पे नज़र रखें कि आपने उनको मोबाइल दिया हो तो उसमें क्या चीज़ है, आपके बच्चा क्या देख रहा है, कितना टाइम उस पर वो गुजार रहा है मोबाइल पे। अगर बाहर आपके बच्चे के जा रहे हैं तो उनकी दोस्तियाँ कैसी हैं, उनके बाहर जो हैं उठना बैठना कैसे बच्चों के साथ है, बड़ों के साथ है, किस तरह के लोगों में उनका उठना बैठना है। ये अपने बच्चों पे लाजमी नज़र रखें, अपने बच्चों पे गौर करें। एक हम कम बच्चों में जो है मुकाबलाबाजी हमने बहुत, कंपटीशन हमें बहुत आगे। एक ये कि वो फलां का बच्चा ऐसा कर रहा है, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, फलां के बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली, आपने भाई आप अपने बच्चे के माइंड के हिसाब से, उसके दिमाग के हिसाब से चलें। आप मत किसी का मुकाबला करें। ये मत कहें कि उसने हज़ारों का सूट पहना है या जूता पहना हुआ है तो मैं भी इतना ही पहनूँ, नहीं। उसाने बोलते हैं कि किसी का अगर चेहरा लाल है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मार मार के अपना चेहरा मत लाल करें। अगर आपके किस्मत में आधी का रोटी अल्लाह ताला ने लिखी है तो आप किसी का मर्डर भी कर दें, किसी को नुकसान पहुंचा दें तो आधी ही आपको मिलेगी। इसी तरह से यही जो बात है ये हमारे बच्चों पे सादिक आती है कि अगर वो जितना उनका दिमाग है उसी तरह से पढ़ेंगे। आप दूसरों के मुकाबलेबाजी में अपने बच्चों को मत लेके आएँ। आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को जब ख़ास तौर पर जब मैट्रिक का रिज़ल्ट बच्चों का आता है तो अक्सर बच्चे जो है ना खुदकुशी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हम कहते हैं कि देखा वो उस बच्चे ने इतने हमने नंबर लिए, तुमने क्यों नहीं लिए। हमने अपने बच्चों पे दबाव इतना डाल दिया, हमारे माँ बाप ने हम पे ऐसा दबाव नहीं डाला था, ये हमें ऐसे क्यों हो गए। ये सोचें। माँ बाप कहते थे ठीक है आप पढ़ाई करें, अच्छी से पढ़ें, या आपको मुकाबलाबाजी में हो तो उतरें। आपने अपने बच्चों को मुकाबलाबाजी में उतार दिया कि उनका शुरू से दिमाग आप बना देते हैं तुमने पढ़ना है, तुमने नौकरी करनी है। नहीं, आप एक तो बच्चों को मुकाबलाबाजी में लगा रहे हैं और दूसरा उनका दिमाग जो है वो ग़ुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। नहीं, आप चाहे छोटे कारोबार से शुरू करें। आप बच्चों को ये बोलें कि आपने कल को तालीम हासिल करके कुछ बनना है। ये नहीं कि हमारे तुमने नौकरी करनी है, तुमने फ़लाँ उसमें जाना है। नहीं, मैं ये नहीं कहती कि अब मुलाज़मत नहीं करें, मुलाज़मत भी करें, मगर उसके साथ अपने बच्चों को बिल्कुल ही एक उसमें नहीं लेके जाएं मुलाज़मत पेशा में। उनको साथ में एक हुनर ऐसा दें कि वो अपना काम भी कर सके साथ में। तो जैसे कि बच्चा पढ़ रहा है आपका, एक छोटा सा उसको साथ में आप उसको काम सिखाएं। कोई सा भी हुनर लाजमी होना चाहिए आपके बच्चे के हाथ में। कहते हैं कि नौकरी जो है ना वो एक फैमिली पालती है, एक फैमिली का जो है ना गुज़र बसर चलाती है। कारोबार जो होता है ना आपका वो आपकी नस्लों तक को पालता है, आपकी नस्लों तक का रहन सहन वो उसमें होता है कारोबार में। तो यही आप सोचें। मैं ये नहीं कहती कि किसी ने अगर कोई वो सब्ज़ी का ठेला लगा रहा है, फ्रूट का ठेला लगा रहा है या कोई जूते पॉलिश कर रहा है, नहीं, वो उसका अपना काम है। आप देख सकते हैं कि आप एक मामूली से सब्ज़ी बेचने वाले के पास डीसीओ भी जाएगा ना तो वो एक उसको उसके साथ मिलेगा कि मैं अपने कारोबार पे हूँ, तुम नौकरी पेशा हो। ये सोच अपने दिमाग में रखें कि हमने एक अपना कारोबार भी करना है, हमने अपने बच्चों को ग़ुलाम नहीं बनाना। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं, हमारे बड़ों ने हमें ये कुर्बानियाँ दे के हासिल करके दिया ये वतन, मगर आप लोगों ने अपने बच्चों को ग़ुलाम बना दिया। क्या है, मैट्रिक कर लो तो बाहर चले जाओगे। क्यों? हमारे मुल्क में क्या नहीं, हमारे वतन में क्या नहीं है। दुनिया के पास हमारी तरह से ऐसी ज़मीन नहीं है जो हमारे मुल्क में है। हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन ज़मीन है, मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जिसमें बर्फ़पोश पहाड़ भी हैं और सब्ज़ाज़ार पहाड़ भी हैं। हमारे पास समंदर है, हमारे पास सहरा है, हमारे पास पाँचों तरह की ज़मीन अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को दी है, मगर हम कदर नहीं करते। हम बाहर को कहते हैं ना, हम चमक को देख के ना बाहर की हम उधर भागते हैं। अपने वतन में क्यों नहीं आप कोशिश करते कुछ भी करने की। अपने वतन में करें, अच्छा करें, बेहतरीन करें, चाहे थोड़ा करें,
مگر ہم باہر جا کے غلامی کرنا بہتر سمجھتے ہیں بنسبت اپنے ملک میں تھوڑا کھانے سے کہ اپنے ملک میں راج کرنے سے۔ اپنے ملک میں رہ کے راج کریں، باہر جا کے غلامی کرنے سے یہ بہتر ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کسی کو میری کوئی اس میں بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ سے معذرت کے ساتھ بہت معذرت خواہ ہوں کہ مگر میں نے صرف وہی دیکھا جو میں بولا، جو مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنی چاہیے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو غلام بنا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بادشاہ نہیں بنا رہے، خود مختار نہیں بنا رہے۔ ہم ان کو دوسروں کے حق میں جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ وہ دوسروں کے ہاتھ کو دیکھیں گے، یہ ہمیں دیں گے تو ہم کھائیں گے۔ نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہم دوسروں کو دیں گے تو وہ کھائیں گے، وہ قوم بنے، وہ ماں باپ بنے۔ دوسروں کی غلامیاں کرنے سے بہتر ہے اپنے ملک میں آپ کسی کے کام کا، اپنے ملک میں آپ اپنا سبزی کا ٹھیلا لگا لیں، فروٹ کا ٹھیلا لگا لیں، کوئی دوسرے سلائی سیکھ لیں، کوئی دوسرا کام سیکھ لیں۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کام ہے آپ اپنے وطن میں کر سکتے ہیں، باہر بس نسبت باہر جا کے۔ یہ ایک ہمارے میں بڑوں نے نا یہ جو ہے نا یہ ایک احساس کمتری ہے کہ اگر ہم نے کسی کے پاس 50,000 والا فون دیکھ لیا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس 60,000 والا فون ہونا چاہیے۔ نہیں، آئی فون ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اس نے بھی بات کروانی ہے، سمپل سے اس نے بھی بات کروانی ہے، اور آئی فون تو پاکستان میں سم بھی نہیں چلاتا، پی ٹی اپروو بھی نہیں۔ کیوں؟ یہ سوچیں، تھوڑی سی سوچ اپنی جو ہے اس کو پازیٹیو کریں، نیگیٹیو نہیں کریں۔ آپ لوگوں نے اپنی سوچ جو ہے بہت بڑی کر لیا، اور اتنی ہماری چادر نہیں ہے جتنے ہم پاؤں پھیلانے لگے۔ اپنی چادروں کو آپ دیکھ کے پاؤں پھیلائیں تاکہ اگر آپ سر اپنا ڈھانپے تو آپ کے پاؤں ننگے نہیں ہو، اگر پاؤں ڈھانپے تو آپ کا سر ننگا نہیں ہو۔ پھر سے معذرت کے ساتھ میری کوئی بات بری لگی ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔